अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कि मेरे पास है इमर्जिंग मटेरियल्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। इन इन जो आपके पास पांचवा पार्ट है, इसमें कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ डिजाइनर्स हैं, उनको अपनी याद रखना है, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका स्टाइल, उनका जो वर्क है वो अपनी याद रखना है। नेक्स्ट मेरे पास जो है लास्ट टॉपिक आ रहा है पांचवे पार्ट का, इमर्जिंग मटेरियल्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। इसमें बेटा 2 से 3 एमसीक्यू में ख्याल है कि आपके आ जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू एंड डिजाइन, द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, टूल्स हमारे पास जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है, क्योंकि एक डिजाइन अगर आपने बना लिया है, उसको आपने फर्नीचर भी कर लिया है, अब उसमें टूल्स कौन कौन से यूज करने हैं अपने डिजाइन बनाने के लिए, उसके मटेरियल को एडजस्ट करने के लिए, तो वो काफी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पर। एंड टेक्नोलॉजीज हैज ट्रांसफॉर्म डिजाइन प्रैक्टिसेस। ठीक है, डिजाइन टूडे इंटीग्रेट इनोवेटिव रिसोर्सेज टू क्रिएट सस्टेनेबल एफिशिएंट एंड एस्थेटिकली सुपीरियर सॉल्यूशंस। अच्छा बेटा, आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास आ रहे इमर्जिंग मटेरियल्स इन डिजाइन। एक तो स्मार्ट मटेरियल आपका होता है, एक हमारे पास जो है बायोडिग्रेडेबल एंड हमारे पास इको फ्रेंडली मटेरियल्स होते हैं। हम पहले देख लेते हैं स्मार्ट मटेरियल्स को। अच्छा बेटा, जो स्मार्ट मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं कि मटेरियल दैट अडॉप्ट, ठीक है, टू इन्वायरमेंट कंडीशंस सच एज टेम्परेचर और लाइट। अब यहाँ पर ना टेम्परेचर और लाइट का हमें ना काफी रोल होता है। अब काफी सारे हमने प्रोडक्ट जो बनानी होती है, जो मटेरियल यूज करना होता है, वो देखना होता है कि अगर वो टेम्परेचर कहीं हम कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं यूज कर रहे कि जो टेम्परेचर के थ्रू जो है जल्द खराब हो जाए। अब हमने कोई ना कोई ऐसा मटेरियल यूज करना होता है, कोई ना कोई ऐसा वुड हमने यूज करना होता है, ठीक है, या सिरामिक का यूज करना होता है अपने जो है प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो कि इको आपके जो है फ्रेंडली मीन यानी कि यूजर के लिए, ह्यूमंस के लिए जो है काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करे। तो टेम्परेचर का इसमें बहुत रोल होता है। ठीक है, ये अपनी याद रखना है। जैसे कि इसमें जो आपके सिरामिक के जो डिजाइन होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो आपके सोलर पैनल है, सोलर पैनल में जो चिप लगी हुई है वो किसकी है? वो सिरामिक की, यानी कि उसके जो उसके बैक में देखें तो वो सिरामिक का होता है। तो इस तरह के जो ये हुड होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी हमें स्टडी जरूर करना होता है। तो यानी कि कोई ऐसे हमने जो है कंडीशन और इन्वायरमेंट को देखते हुए ऐसा मटेरियल यूज करना है कि जो जल्द से जल्द खराब ना हो, यानी कि खराब देर बाद हो, उसको कम से कम जो है 5-10 साल लगे। ठीक है, आगे इसकी एग्जांपल है कि शेप मेमोरी अलॉयज। आप क्या आ जाते हैं अलॉयज का भी, यानी कि ग्रेन ना हो, इसमें जो है थर्मोक्रोमिक ग्लास आ जाते हैं, इसके अलावा सेल्फ हीलिंग कंक्रीट आ रहे हैं। आगे नेक्स्ट मेरे पास है my biodegradable एंड इको फ्रेंडली मटेरियल्स यूज टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एग्जांपल हमारे पास है, एक तो हमारे पास ये एग्जांपल इसकी आ रही है, ठीक हो गया। इसका काम क्या होता है कि ग्रोन फ्रॉम फंगी करता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है ना, ये काफी ज्यादा काम खराब कर देता है अपने जो है, इसमें जो कोई भी मटेरियल होता है उसमें। फॉर पैकेजिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा बम्बू फॉर सस्टेनेबल फर्नीचर आ रहे हैं, इसके अलावा बायोप्लास्टिक्स मेड फ्रॉम प्लांट स्टार्चेस आ रहे हैं। जो असल प्लास्टिक्स होते हैं ना बेटा, वो यूज होते हैं। तो प्लास्टिक की ना आगे आप फर्दर इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे, ठीक है, आपको उसमें पता लगेगा। इसमें जो कुछ प्लास्टिक होते हैं जो ना टाइप होती है पॉलीमर्स की, ठीक है, वो बेटा एक अलग से कंसेप्ट है। यानी कि जो असल प्लास्टिक होता है ना, वो आपने इसमें यूज करना होता है। ठीक है, आगे वो करते हैं। आगे हमारे पास आ रहे हैं कंपोजिट मटेरियल्स। ठीक हो गया, कंपोजिट मटेरियल क्या होता है हम देखते हैं। मेड बाय कंबाइनिंग टू और मटेरियल्स फॉर इनहेंस्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो हमारे पास 2 और मोर जो है मटेरियल्स होते हैं, जिनका कॉम्बिनेशन होके एक इनहेंस्ड प्रॉपर्टी बनती है। एग्जाम्पल, एक तो कार्बन फाइबर आपका आ जाता है, इसके अलावा फाइबर ग्लास आ जाता है, और इसका केवलर आ जाता है। आगे आपके 3D प्रिंटेड मटेरियल्स आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि मटेरियल्स क्रिएटेड लेयर बाय लेयर यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, एग्जांपल क्या है कि पीएलए एंड एबीएस प्लास्टिक्स आपके आ रहे हैं, मेटल पाउडर्स आ रहे हैं, उसके लिए कंक्रीट आ रहे हैं। आगे मेरे पास है ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम। ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम क्या है? अडोरेबल, ठीक है, लाइट वेट मटेरियल यूज्ड इन एरोस्पेस एंड आर्किटेक्चर। इनका यूज अपनी याद रखना है। आगे मेरे पास सारे इमर्जिंग टूल्स इन डिजाइन हम देखते हैं। इसमें एक तो बेटा आपका कैड आ रहा है। अच्छा, अब ना कैड किया है, ये भी हमारे पास जिस तरह से ए टूल्स मैं आपको बताता हूँ ना सारे, उन इन्हीं की तरह का एक टूल है। इसमें क्या होता है कि 3D जो है आपके डिजाइन बनते हैं, 3D। ठीक है, 3D आपके इसमें यहाँ पर डिजाइन बनते हैं कैड के अंदर। तो इसमें बेटा ये डिजाइनिंग करने के लिए बेस्ट एक टूल है। इसमें 2D डिजाइन भी बन जाता है, फीचर इसमें होता है। ठीक है,
इसमें 2D डिजाइन का भी फीचर होता है, और मोस्टली जो है हम 3D डिजाइन में से बनाते हैं। टूल्स लाइक ऑटो कैड ठीक हो गया, हमारे पास जो रहीनो ठीक है, एंड सॉलिड वर्क्स अलो हमारे पास प्रिसाइज 2D एंड 3D मॉडलिंग। ठीक है, हम इससे जो है ना 2D और 3D मॉडलिंग कर देते हैं, उसका बहुत ज्यादा यूज है मार्केट के अंदर। अगर डिजिटल हमारे पास फैब्रिकेशन टूल्स आ रहे हैं, ठीक है, इंक्लूड्स CNC मशीन्स, ठीक है, हमारे पास लेजर कटर्स आ रहे हैं, 3D प्रिंटर्स आ रहे हैं, यूज फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड प्रेसिजन मैन्युफैक्चरिंग आ रही है। आगे मेरे पास है ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है, एंड वर्चुअल रियलिटी। क्या है ये? यूज फॉर हमारे पास जो है इमर्सिव विजुअलाइजेशन इन डिजाइन प्रेजेंटेशंस। एप्लीकेशन क्या है कि आर्किटेक्चर हमारे पास जो है यहाँ पर वर्क थ्रो, ठीक है, प्रोडक्ट टेस्टिंग आ रही है इसके। एप्लीकेशन का बस आपने याद रखना है इसमें। आगे मूव करते हैं बेटा। आगे मेरे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बहुत सारे हैं, वो अपनी जो है देख लेने हैं, ठीक है, जो मैंने को बताए हुए हैं सारे। आगे इसके अलावा वेरिएबल मोबाइल टेक एंड डिजाइन टूल्स आ रहे हैं, स्मार्ट ग्लोव्स होते हैं एंड ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस होते हैं, जो असिस्ट कर रहे होते हैं प्रेसिजन डिजाइन में एंड असेंबली में। अच्छा बेटा आगे मूव करते हैं। आगे मेरे पास आ रहा है इसके अलावा बेटा हम टेक्नोलॉजीज को देख लेते हैं कुछ। एक तो 3D प्रिंटिंग आपकी आ जाती है, 3D प्रिंटिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में। अच्छा 3D प्रिंटिंग के समझ लग के आपको क्या एप्लीकेशन हम इसका डायरेक्ट देखें, एक तो आपका आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट डिजाइन, और इसके मेडिकल जो है प्रोस्थेटिक्स आ रहे हैं। जो आपकी 3D प्रिंटिंग होती है ना, वो आपके इसी में आ रही है कि रेवोल्यूशनाइजिंग हमारे पास जो है इंडस्ट्रीज विद हमारे पास जो है कस्टमाइजेबल एंड कॉस्ट एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर यूज हो रहे होते हैं। जैसे कि आपके सोफे होते हैं, उनमें जो यहाँ पर जो है यहाँ पर कपड़ा लगा होता है, तो वो भी आपका बेटा प्रिंट के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपके आ रही हैं, जैसे कि इसका डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड वाया द इंटरनेट फॉर स्मार्ट एनवायरनमेंट्स। जाहिर है कि इंटरनेट की काफ़ी ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है इसमें। स्मार्ट जैसे कि एग्जांपल है स्मार्ट होम्स, इसके अलावा वेरिएबल डिवाइसेस आ रही है एंड इंटेलिजेंट सिटी प्लानिंग आ रही है। आगे मूव करते हैं। आगे मेरे पास है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। अच्छा, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन क्या है ये? इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एंड प्रेसिजन इन लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। बात करना हमें जो है रोबोट की भी बड़ी जरूरत पड़ती है। अपने कार का अगर पेंट करना हो ना, तो काफी सारे हमें रोबोट की जरूरत पड़ती है, तो हम जो है रोबोट का यूज करते हुए, मशीन का यूज करते हुए जो है हम पेंट वगैरह कर देते हैं। ठीक है, आप फेमिलियर होंगे इन चीजों से। नैनो टेक्नोलॉजी आगे आ रहा है कि मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल टू क्रिएट स्ट्रॉन्गर लाइटर एंड मोर ड्यूरेबल मटेरियल्स। ये बेटा सिंपल सिंपल चीजें। एप्लीकेशन क्या है इसका? कोटिंग सोलर पैनल्स, ठीक है बेटा, एंड बायोमेडिकल डिवाइसेस आ रही हैं, नैनो टेक्नोलॉजी। आगे इसके अलावा जनरेटिव डिजाइन आ रहे हैं, जो कि AI पावर डिजाइन है प्रोसेस that creates multiple solution based on defined constraints। अच्छा बेटा इसका ना लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा पूरा जो है ना ये डिजाइन एप्टीट्यूड का। अच्छा बेटा कंक्लूजन इसका सिंपल इतना है कि आपने कोई भी एक प्रोडक्ट बनानी हो, पहले तो आपको उसकी हिस्ट्री का पता होना चाहिए, इसके अलावा इमोशन सारे आपको पता होने चाहिए, प्रिंसिपल सारे पता होने चाहिए डिजाइन के। कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़े उसको जो है ड्रॉ करें पहले पेपर वर्क में, उसके बाद आपको मटेरियल्स का पता होना चाहिए, उसमें जो मटेरियल्स आपने लगाने होती हैं। अब ये तो आपका हो गया एक प्रोडक्ट तैयार होकर मटेरियल्स लगा के उसको फर्नीचर करके मार्केट में आपने लॉन्च कर दिया, एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा आपने क्या करना है कि जो है ना ये AI टूल्स का यूज करते हुए भी आप डिजाइन बना सकते हैं।